बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, उन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास कहता हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह बात सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दारिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो सो कृपया कर मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और दारिद्र ब्राह्मण को यह व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर दारिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि में दारिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा मांगने से जो धन मिला, उसने उसे पूजा का सामान लाकर अपने घर आकर बंधु बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह दारिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों का मालिक बन गया। तभी से वह प्रिय हर माह का व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छुटकारा पाके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, वह सब दुखों से छुटकारा पा जाएगा। इस तरह नारद जी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा हुआ व्रत के मैंने तुमसे कहा है। हे प्रिय, अब आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बतलाइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर भगवान, मैं इस प्रिय से सुनकर किस किस इस व्रत को किस किस ने किया है, यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिन जिन प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर वह भोजन करने के बाद अपने घर चला गया।
अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उसे भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर लकड़हारा लकड़ियां लेकर गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वहां गया। उस दिन उन लकड़ियों को बेचकर चौगने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूड़ इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा ब्राह्मण समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकटे, दासी जनों के संकटे, छाड़े में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुखी बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचरी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनवान दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे हो। प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरे। स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। कथा पढ़ने वाले व सुनने वाले पर भगवान व लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।